आज की कहानी शुरू होती है यूपी के जिला संभल के शहर गुन्नौर से 17 जनवरी 2025 की देर रात लगभग 10:30 बजे जब आईपीएस अनुकृति शर्मा अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी। उस रात इतना घना कोहरा था कि बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कभी दो गाड़ियाँ, एक एसयूवी और एक ब्लैक स्कॉर्पियो इतनी तेज़ी के साथ आती हैं और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाती हैं। उस गाड़ी में बैठे सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इतना घना कोहरा होने के बावजूद जबकि बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, ये लोग इतनी तेज़ी से गाड़ी कैसे चला सकते हैं। सभी के मन में शक फैला जाता है। तभी ड्राइवर कहता है, मैम आप साथ बोल रहे हैं कुछ दिनों पहले ही 2 एसयूवी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, शायद उनमें से ये एसयूवी गाड़ी हो। इतना सुनने के बाद आईपीएस अनुकृति शर्मा ड्राइवर से कहती हैं कि इनकी गाड़ियों का पीछा करो और आवाज़ देने के लिए कहती हैं। गाड़ी में मौजूद लाउड स्पीकर होता है, उससे आवाज़ दी जाती है, लेकिन वो दोनों गाड़ियाँ नहीं रुकती। उन्हें कुछ और मंजूर था, तो उनकी गाड़ियों की स्पीड तेज हो जाती है और दोनों भागने लगते हैं। आईपीएस अनुकृति शर्मा द्वारा एक प्लान बनाया जाता है। रास्तों के बीचों बीच एक ट्रक तो खड़ा किया जाता है, लेकिन ट्रक खड़ा होने के बावजूद जो एसयूवी ड्राइवर होता है, एसयूवी का ड्राइवर होता है बहुत चलाक होता है। छोटी सी जगह बची हुई थी, वो वहाँ से खड़ा हो जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो में बैठे सभी लोग पकड़ ले जाते हैं। स्कॉर्पियो का नंबर होता है UP 32NZ3002, जिसमें कुछ 2 लोग बैठे हुए थे। उसमें ड्राइवर सीट पर बैठे युवक का नाम था ओंकारेश्वर शर्मा। जब इसकी तलाशी ली जाती है, जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास है, जब उसकी तलाशी ली जाती है तो इसके पास 19 ATM कार्ड और लगभग 31,000 रुपये पाए जाते हैं। बगल वाले सीट पर बैठे युवक का नाम अमित होता है। इसके पास 14,000 रुपये और 3 ATM कार्ड मिलते हैं, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। 19 ATM कार्ड को देखकर पुलिस का शक और बढ़ जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है, ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है, जो कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, जो तब ड्राइवर की सीट के नीचे लगभग 11 लाख कैश बरामद होते हैं। जब पुलिस इनसे फिर से पूछताछ करती है तो कुछ नहीं बोलते हैं। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो लोग मुँह खोल देते हैं। जब ये अपनी कहानी बताते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश सुनकर सहम जाता है। 3 लोगों की कम से कम 25 लोगों की टीम है, जो कि पूरे भारत में फैली हुई है। जैसे कुछ राज्यों में, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, झारखंड, ऐसे कुछ राज्यों में फैली हुई है, जहाँ इनकी टीम में लगभग नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जैसे बैंकों के कर्मचारी, साइबर कैफे वाले, बीमा करने वाले। इन सभी लोगों ने मिलकर लगभग 100 करोड़ का बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है, जिनमें PNB मेटलाइफ के 2 करोड़ रुपये, SBI लाइफ इंश्योरेंस के 7 करोड़ 27 लाख रुपये और ICICI प्रूडेंशियल के 4 करोड़ 50 लाख रुपये इन्होंने खा लिए हैं। अब हम इनके पूरे स्कैम में समझते हैं ये करते क्या थे। ये दरअसल उन लोगों को ढूंढते हैं जो हाल ही में कुछ दिनों में मरने वाले हैं या मर गए हैं, और जो असहाय हो या पीड़ित हो, गरीब हो, ये उन लोगों को ढूंढा करते थे। इनके टीम का एक मेंबर उनके पास जाता था और दूध बांटने का नाटक करता था। दूध बांटने के नाम पर पॉलिसी दिलाने के लिए इनसे कुछ जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि ले लिया जाता था। फिर ये लोग मिलकर उन जरूरी कागजात जो होते थे उनमें एड्रेस और मोबाइल नंबर बदल लेते थे, ताकि जो बैंक का मैसेज आए तो असली मालिक है उसके पास ना पहुँच जाए। पैसा आने के बाद ये लोग आपस में बांट लेते थे और इंश्योरेंस के लिए पहले अपने से पैसा डालते थे। जब पैसा आता था तो उन्हें देने के बजाय ये कुछ पैसा देकर बाकी पैसा अपने में बांट लिया करते थे। ऐसी ये घटना यूपी के बुलंदशहर जिले के अशोकनगर मोहल्ले की है। अशोकनगर मोहल्ले के रुखसार की है। जब एक दिन अपने पति के खराब तबीयत के कारण रो रही थी, तभी उसी मोहल्ले की एक महिला आती है और उसे रोने का कारण पूछती है। तो रुखसार बताती है उनके पति असलम कैंसर के लास्ट स्टेज में है और वो कभी भी मर सकते हैं। इनके मरने के बाद वो असहाय हो जाएगी। इतना सुनने के बाद वो महिला कहती है, अब होने को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो महिला कहती है, मैं सरकार की तरफ से पॉलिसी से तुम्हें कुछ पैसा दिला सकती हूँ, जिससे तुम अपना काम चला सकती हो। उस महिला के कहने पर रुखसार अपने पति के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दे देती है और पैसा आने का इंतजार करने लगती है। इस दिन से लगभग 45 दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद वो महिला आती है और कहती है कि पैसे आ गए हैं, उस पैसों को निकालने के लिए तुम्हें मेरे साथ बैंक आना होगा। बैंक से लगभग 15 लाख रुपए निकाले जाते हैं, लेकिन रुखसार केवल 50,000 ही मिल पाते हैं। इस तरह के स्कैम
ये लोग लगभग 7-8 साल से कर रहे थे, जिसमें 70% लोगों की जो मृत्यु बताई गई थी हार्ट अटैक से बताई गई थी। पुलिस ने 8 सौ की चार्जशीट जारी की है, जिसके तहत 11 लोगों को हिरासत में लिया है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।